Political commentator Mohammed Saeed Malik in Srinagar for more on this. Malik साहब, आप इंटरलोक्यूटर्स की बड़ी सिफारिशों को कैसे देख रहे हैं? देखिए, इनसे एक्सपेक्टेशन रखी नहीं जा सकती थी क्योंकि इनका जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो थे वो ऐसे थे कि इनके ये ज्यादा कुछ कर पा नहीं रहेंगे, क्योंकि इनको ये कहा गया था इससे नॉन पॉलिटिकल अप्रोच जो उनको दिया गया था। इस किस्म के जो पहले यहाँ प्रोब्स पहले आ चुके हैं, हो चुके हैं, उनने कोई प्रोड्यूस नहीं किया है। एक पॉलिटिकल अप्रोच शुरू हो गया था। आपको याद होगा लास्ट ईयर एक ऑल पार्टी डेलीगेशन यहाँ आया था। इट वाज ए वाइब्रेंट पॉलिटिकल इंटरवेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम पॉजिटिवली एंड प्रोडक्टिव। उसके साथ इंटरेक्ट किया था लोकल जो सेसेशनिस्ट हैं उन्होंने भी, जो सेपरेटिस्ट हैं उन्होंने भी, जो मेन स्ट्रीम वाले उन्होंने भी। अब एक्सपेक्टेशन था कि उसी लाइन को फॉलो अप किया जाएगा। सडनली बीच में से ये नॉन पॉलिटिकल एक अपैरेटस लाया गया जो मेरे ख्याल में, आई मीन इट विल नॉट बी राइट टू ब्लेम देम, बिकॉज उनका ब्रीफ ऐसा था, उनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऐसे थे कि दे कुड नॉट टच द सब्जेक्ट्स विच आर एट द हार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। तो उसकी वजह से ये है कि आई डोंट एक्सपेक्ट मच कि इनके ये देखिए आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के बारे में सुना है कि ये इन्होंने कहा है, ये हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के वो पिछले 3 साल से कह रहे हैं, और इसमें कोई नथिंग बिग इन इट, ऐसी कोई चीज नहीं है। सेम वे इन्होंने जो डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट के बारे में कही है, या इंटर रीजनल टेंशंस हैं, इससे पहले भी यहाँ कमीशन हुए हैं रीजनल टेंशंस के बारे में, एथनिक टेंशंस के बारे में, गजेंद्र गडकर कमीशन, वजीर कमीशन, दीज इश्यूज हैव बीन सॉर्टेड आउट, फ्रेश देयर, बट दैट इज नॉट टचिंग द प्रॉब्लम। इनकी सबसे एक तो हैंडीकैप इनका ये था कि जिस एनवायरमेंट में ये आए, दूसरे ये कि इनका जो ज्यूरिसडिक्शन था वो बहुत कम था। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हिच मे प्रूव टू बी फेटल टू देयर मिशन वाज दैट द मेजर स्टेक होल्डर हु आर सपोज्ड टू ब्रेक द आइस वर द सेपरेटिस्ट, they refused to engage with them. In fact, mainstream parties were also reluctant. बाद में चूंकि I mean they were advised by Delhi probably both PDP and NC to engage with them, उससे होगा। तो I don't foresee much coming out of it except for what we are hearing from this side or that side. उसमें कोई सबस्टेंटिव कोई चीज नहीं आ सकती। जी मलिक जी, ये जो सिफारिशें हैं, क्या आपको लगता है कि कश्मीर के लोगों की एस्पिरेशंस के पैमाने पर खरी उतरेंगी? ये तो सर्टेनली नॉट। देखिए, कश्मीर के लोगों के एस्पिरेशंस की जब आप बात करते हैं ना, तो हम एक तो है कि इसमें यहाँ क्लियर डिवीजन, क्लियर कट मामला है। देयर इज ए वाटर टाइट डिवीजन, उसमें एक सेपरेटिस्ट लाइन है, एक मेन स्ट्रीम लाइन है। आइडिया इज टू ब्रेक दैट लाइन डाउन, उसको क्रॉस करने की। आई डोंट थिंक दिस देयर एफर्ट विल इन एनी वे मेक एनी डिफरेंस टू दैट, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी, अगर कश्मीर के यूथ के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बढ़ाई जाती हैं और आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट और डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट को हटा लिया जाता है, तो क्या इससे वैली के हालात को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी? देखिए, आप जो कह रही है इनको वैसे करने से हालात बेहतर मिलेंगे, आई डोंट थिंक इसको इंटरलॉकेटर्स का कोई इसमें कंट्रीब्यूशन होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं पिछले 3 साल से ये करिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, कुछ कमिटीज प्राइम मिनिस्टर ने की हैं, द फॉल्ट लाइज एल्सवेयर। प्राइम मिनिस्टर ने कुछ एक्टिंग अपने वर्किंग ग्रुप्स बनाए थे, अपने एक राउंड टेबल के 5 वर्किंग ग्रुप बनाए थे, उन्होंने जो डिसीजंस लिए थे वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। उसमें डेवलपमेंट का काम है, उसमें बल्कि और भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं। एट द मोमेंट एट बेस्ट मुझे लगता है अगर इंटरलोक्यूटर्स कुड कंट्रीब्यूट समवे, अगर कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के लिए किसी जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट या डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट है, वो दे फॉल फार शॉर्ट ऑफ दैट टारगेट आल्सो इन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के। मेन इशू जो है, आई मीन रीचिंग आउट, मेरी अपनी राय ये है कि बेस्ट कोर्स इज टू एंगेज इनटू डायरेक्ट डायलॉग, जैसे पहले एनडीए गवर्नमेंट में और शुरू में इस गवर्नमेंट ने शुरू किया था with separatists who are at least majority of them are willing, if not all of them, वो तैयार हैं डायलॉग करने के लिए। उसके सिवा यहाँ कोई चारा नहीं है। जी, आप लद्दाख और जम्मू को ज्यादा ऑटोनॉमी की सिफारिश को कैसे देख रहे हैं? मेरे ख्याल में उसके लिए भी अगेन देयर इज नो सिफारिश फ्रॉम आउटसाइड जरूरत है। आपको याद होगा जब पीडीपी और कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन्होंने काफी हद तक लोकल वहाँ हिल डेवलपमेंट काउंसिल दे दिया, ऑटोनोमस पावर है उनके। इट कुड बी एक्सपेंडेड, उस फ्रेमवर्क को अच्छा स्ट्रेंथन किया जा सकता है। इट्स अ वेलकम डेवलपमेंट। मैं तो कहता हूँ जिससे जब आप ऑटोनॉमी की बात करते हैं, फ्रॉम दिल्ली से ज्यादा ऑटोनॉमी श्रीनगर आनी चाहिए, तो श्रीनगर से डिफ्यूज होनी चाहिए। इट शुड गो टू लद्दाख, इट शुड गो टू जम्मू। डेवोल्यूशन ऑफ पावर शुड बी ऑल अलोंग द लाइन। इसमें सही बात है, एंड दैट्स अ डिजायरेबल फीचर।
जी मलिक जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स टाइम फॉर अनदर शॉर्ट ब्रेक हियर, टू स्टे विद अस। Welcome back. The Delhi High Court today acquitted former senior Haryana IPS officer Ravikant Sharma and 2 others in the sensational killing of journalist Shivani Bhatnagar in 1999. The court, however, upheld the conviction and life sentence of the 4th accused, Pradeep Sharma, who had killed the Indian Express scribe. Shivani Bhatnagar was killed in her Delhi apartment on January 23, 1999. The lower court had on March 24, 2008 convicted 4 persons including R.K. Sharma, who had once served as officer on special duty in the Prime Minister's office. They were serving the life term in Tihar jail. The trial court, however, had acquitted co-accused Dev Prakash Sharma and Ved alias Kalu in the case. The High Court in its decision acquitted 3 out of 4 convicts, including the former IPS officer. ऑनरेबल जज ने सिर्फ कंक्लूडिंग पैरा ओपन कोर्ट में सुनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि 3 मुलजिमों को आर के शर्मा, श्री भगवान और सत्य प्रकाश को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया जाता है, लेकिन जो हायर्ड किलर प्रदीप शर्मा है उसकी अपील खारिज करते हुए उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा। ट्रायल कोर्ट ने जो 4 मुलजिमों को नीचे सजा दी थी उसमें आर के शर्मा की कॉल डिटेल्स, जो लगातार शिवानी से संपर्क में था, लगातार श्री भगवान सत्य प्रकाश से संपर्क में था, मर्डर से पहले भी और मर्डर के बाद भी, उस कॉल डिटेल्स को सर्कमस्टांस को मानते हुए इनको सजा की थी। अब हाई कोर्ट ने क्या रीजन दिया है ये मैं जजमेंट की कॉपी आने के बाद ही आप लोगों को बता पाऊंगा। हाई कोर्ट ने का फैसला झटका इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। In Panchkula, meanwhile, relatives of R.K. Sharma welcomed the news of his acquittal. The Sharmas used to reside in Sector 6 of Panchkula. The former Haryana IPS officer's friend V.K. Sood and relative Ramesh Chand said the acquittal was in fact long due. They spoke to our correspondent Kulbeer Dhiman. हरियाणा के आईपीएस आर.के. शर्मा का यही वो पंचकुला का घर है जहां पर शिवानी भटनागर केस में उनके फंस जाने के कारण यहां से जो रौनक थी वो गायब हो चुकी थी, लेकिन फिलहाल जिस तरह से कोर्ट ने उनको राहत दी है, उनको बरी कर दिया गया है, ये रौनक धीरे धीरे फिर से लौट रही है। आप देख सकते हैं कि उनके घर में उनके मिलने वालों का तांता एक बार फिर से लगने लगा है। आप उनके काफी क्लोज रहे हैं सूद साहब, क्या कहेंगे ये जो राहत मिली है? ये बहुत ही अच्छी खबर है। ये तो सभी जानते हैं कि सत्य में विजेते कि हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है। सो शर्मा जी बहुत ही काबिल अफसर, आईपीएस अफसर हरियाणा पुलिस में हैं और ये जो कष्ट आया उनके ऊपर वो आज कोर्ट ने अपनी वर्डिक्ट दे दी है, उनको बरी कर दिया है। ये बहुत खुशी की बात है, बड़ा स्वागत है उनका। मैं इनके परिवार को, इनके फादर आईएएस रिटायर्ड थे, वाइस चांसलर भी थे, मिस्टर जेडी शर्मा, बहुत पुरानी वाकफियत है। 30 साल से हम नेक्स्ट डोर नेबर भी हैं, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। बहुत खुशियों भरा माहौल है इस घर में, मोहल्ले में, शहर में, सारे हरियाणा में। सो वो बड़ी शीघ्र ही वो अभी आएंगे पंचकुला में, थोड़े कागज जो भी होंगे उनकी कार्रवाई के बाद। उनका घर है यहाँ पे, आप यहाँ पे रह भी रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, कितनी राहत मिली है आप लोगों को? सारी राहत ही है जी। ऐसा अभी 9 साल की मेहनत उनकी मिसेज ने जो की उनके लिए, और भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा हाई कोर्ट ने उनके लिए। बहुत इस दिन के लिए हम 9 साल से मेहनत कर रहे थे, तो आज उन्होंने दिया, तो इसका सभी को हमारे बहुत अच्छी है। मधु शर्मा यहाँ पे नहीं है, नहीं अभी नहीं, लेकिन आप लोगों से बातचीत हो रही है उनकी फोन पे। हाँ जी, कितनी राहत राहत उन पे अभी इतनी खुश है, खुशी बयान करने में भी थोड़ा जुबान हो रही है, बहुत खुश है कोई जी। तो आप देख सकते हैं कि रविकांत शर्मा के घर में इस बार जो दिवाली है वो काफी दिनों के बाद जो आई है उसको भुनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो कोर्ट ने उनको राहत एक दी है और उससे ये सभी इनके रिश्तेदार और मिलने वाले सभी खुश नजर आ रहे हैं। कुलवीर दीवान, डे एंड नाइट न्यूज, पंचकुला।
In news from Punjab, the online registration of vehicles was started in 17 of its districts. Today, Deputy Chief Minister Sukhbir Singh Badal launched this service in Zirakpur. Vehicle owners will now be given the registration copy by the dealers. Sukhbir said from the 17th of this month, the e-governance project will be launched in the state. He also laid the stone of a bus stand in Zirakpur and inaugurated a health centre. यार मैं कैप्टन ममिंदर सिंह ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ यार मैं कैप्टन ममिंदर सिंह ਨਾਲ ਗੱਲ नहीं करनी कंपनी यात्रा मतलब अपने आप में बचा लेना सर्विस का राइट टू सर्विस एक्ट बेस्ड ऑन कि एक कैप्टन साहब ने गलत मैं जिक्र तो लगता नहीं ना पर तुम दुआ देंगे ना वो लगेगा कि मिनिस्टरों ने विच ले लो दूजा डिफ्लेक्ट कर लगे है कारण की है हुण बहुत सर्टिफिकेट मिनिस्टर ने देने नहीं वो तो जेडे देने है राइट टू सर्विस मीनस कि जेडे अफसर ने वो सर्विस डिलीवर करनी है वो जिम्मेदार रखा है। That's all we have in Prime. Till we meet again, good luck and goodbye.